लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। ओके, तो अल्कोहल जो है हमारे पास उसको यूज करके हम अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे, राइट। बेचारा अल्कोहल, ठीक है, चलो देखते हैं कैसा करना। नाउ अल्कोहल से बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिससे हम लोग RX बना सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट रिएक्शन। तो अगर अपने पास RX है बच्चों, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, RX के बदले एक काम करता हूं मैं, RX तो प्रिपेयर करना है ना, लेट्स टेक C2H5OH, अल्कोहल मैंने ले लिया, क्लियर। इसके अंदर मैं डालता हूं HCl, टू बी मोर स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एरो के ऊपर लिखता हूं एनहाइड्रस ZnCl2। क्यों डालते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ना। OH हट के क्या आ जाएगा, यहां पे Cl आ जाएगा, तो क्या आएगा C2H5Cl प्लस H2O, तो बन गया ना आपके पास इथाइल क्लोराइड। Now why to add ZnCl2? आप खुद सोचिए, why to add ZnCl2? Now OH जो है, OH is not a good leaving group, बाहर वो जल्दी निकलता नहीं है, तो जिंक क्या करता है, OH के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको खींच के बाहर निकालता है। आज समझ आ रही है। तो कभी किसी ने बोला OH is a good living group, तो बोलने का नहीं। अब कॉन्क HCl और ZnCl2, ये दो रिएजेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको पूछता हूं HCl एंड ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, आप अब बोलोगे लुकास रिएजेंट, नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। कॉन्क एंड एनहाइड्रस, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल चैप्टर में इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट C2H5OH प्लस अभी HBr डालते हैं। अभी HBr के लिए सिंस ब्रोमीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो कभी आपने देखा है लैब में, आपने HCl का बॉटल जरूर देखा होगा, हाइड्रोक्लोराइड, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट कभी हाइड्रोब्रोमिक एसिड का बॉटल देखा, HBr का बॉटल नहीं। तो ऐसे रिएजेंट जब जरूरत पड़ती है तभी हम बनाते हैं ऑन द स्पॉट ओरिजिनली। ऐसे टाइप के प्रिपरेशन को जो हम ऑन द स्पॉट बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इन सीटू प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं, इन सीटू। सर कैसे बनाते हैं, NaBr सॉल्ट लेते हैं, ये तो पड़ा रहता है, प्लस H2SO4 डालते हैं, उससे आपको HBr आ जाता है। अब क्या होगा, C2H5Br प्लस H2O। आई बात समझ में? ऑलराइट, नेक्स्ट C2H5OH प्लस PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। पी ब्लॉक एलिमेंट में इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। ऑलराइट, एरो के ऊपर आप रेड फॉस्फोरस भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ हीट का साइन डालो। अभी व्हाट हैपेंस, C2H5OH हटके क्या आएगा बच्चों, Cl आएगा ना। बाई प्रोडक्ट आप लोग सोचिए क्या आ सकता है, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट यहां पर आएगा H3PO3, यही आएगा H3PO3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, H3PO3 नहीं आ सकता ना, क्योंकि 5-5 क्लोरीन का करेंगे क्या, यहां पर आएगा HCl प्लस POCl3। अब देखिए क्या ये बैलेंस्ड है, C2H5 है सर, यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ पे 5 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस रस से याद है, आम मिलना शुरू हो गया क्या, बाहर जाना ही नहीं हो रहा है यार, आम खाने की बहुत इच्छा हो रही है मेरी। मारवाड़ी गुजराती में तो बहुत जल्दी आम खाता है, बट आपकी बार तो आ ही नहीं रहा है घर पे। ठीक है चलो, इमोशनल हो रहा हूँ मैं थोड़ा। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। अब देखिए C2H5OH प्लस PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी तो डाल सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे C2H5Cl प्लस यहाँ पे यूज करेंगे H3PO3, बराबर कि नहीं। ना इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, इसको भी हम लोग 3 ले लेते हैं।
अब देखिए बैलेंस्ड है क्या, 3C2H5, 3C2H5, 3 क्लोरीन और यहाँ पे 3 क्लोरीन हो गया ना, यहाँ पे एक फॉस्फोरस, यहाँ पे एक फॉस्फोरस, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। देखो कैसे याद रखने का मैं आपको बताता हूँ। whenever you use PCl3, what you will get 3 and H3 क्या मिलेगा, 3 and H3 H3PO3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस, अरे वापस से रस आ गया यार, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, बराबर। चलिए लास्ट एक और कर लेते हैं, C2H5OH प्लस SOCl2। याद करो SOCl2 को क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था, थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। Now what is gonna happen, सेम चीज जो होते आ रहा है, C2H5 क्या बन जाएगा, Cl, राइट, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आएगा। चलो आप लोग खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो एंड खुद सोचो बाई प्रोडक्ट्स क्या, 2 बाई प्रोडक्ट आएंगे। कर लिया क्या, चलो देखते हैं आपका राइट आंसर आया क्या, HCl प्लस SO2। HCl यहाँ पे गैस है, SO2 भी गैस है। अरे बल्ले बल्ले अपने, क्यों सोचो बल्ले बल्ले क्यों, अपने बीइंग अ केमिस्ट हमने ये रिएक्शन किया, हमारे बल्ले बल्ले क्यों, क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट है वो तो है, बाकी सब धीरे धीरे उड़ जा रहे हैं सोल्यूशन से, राइट। तो सेपरेशन का तो टेंशन ही नहीं, इसीलिए दिस मेथड इज कॉल्ड एज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RX। याद रखना, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RX यूजिंग SOCl2। नाउ याद रखें, एरो के ऊपर यहाँ पर आपको पिरिडीन यूज करना होगा। पिरिडीन क्या है, पिरिडीन एक बेस है। कब डालते हैं, जब सोल्यूशन में कोई एसिडिक कंपोनेंट होता है। ये देखो एसिड आ गया ना, तो अगर सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक हुआ तो रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज़ कर रहा है। एरो के ऊपर एक और वर्ड लिखता हूँ मैं, रिफ्लक्स। सर अब ये रिफ्लक्स क्या है, कभी भी रिएक्शन करते ना तो हमारे दिमाग में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में सब डाल रहा है, ऐसा नहीं है। अलग अलग बड़े बड़े अपैरेटस भी होते हैं रिएक्शन करने के लिए। तो रिफ्लक्स करके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंडेंसर होता है, रिफ्लक्स कंडेंसर, राइट। सो रिफ्लक्स कंडेंसर में ये रिएक्शन किया जाता है। सो दीज आर द मेथड्स यूजिंग अल्कोहल्स। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए बच्चों, कर लिया क्या, ठीक है चलो। सो आई विल इरेज दिस देन। तो ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रिएक्शन कर लिए हम लोगों ने। यहाँ पे मजा आ रहा है, चीजें आसान लग रही है, ऐसा लग रहा है ना 11th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा अलग है, नया है, राइट। बहुत सारी चीजें सीखी, 11th में तो कुछ भी नहीं था। हाँ, हाइड्रोकार्बन्स अगर एंट्रेंस लेवल पर पढ़ा है तो आपको पता चला होगा कितना डेप्थ में है, नहीं है तो आपको दैट वाज नथिंग, राइट। ठीक है, अल्कोहल्स तो हो गया ना भाई, क्यों है भाई, हट जा तू। 4th, यूजिंग RX। अरे सर RX बना रहे हैं और यूजिंग RX, यस यूजिंग RX। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। सर ये है क्या, देखो अपने पास लेट्स से R क्या है, RBr है लेट्स से, ठीक है, RBr चलेगा क्या, RBr, हाँ। अभी इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं NaCl। क्या डाल देते हैं, NaCl डाल दे क्या, चलो डाल देते हैं NaCl। नहीं, इसके अंदर हम लोग डालते हैं NaI, तब मजा आएगा। NaI, नाई पता है, नाई कौन होता है, बाल काटता है। देखो बाल कैसे हो गए यार, चेहरा देख के कैसा तो लग रहा है मुझे। सबसे ज़्यादा धंधा अगर किसी का होने वाला है आफ्टर लॉकडाउन तो वो है बार्बर शॉप का। लाइन लगा के लोग बाल काटने आएंगे। सब देखो, सारे यूट्यूबर्स को देखो, बेचारों के चेहरे खराब है, राइट। सो कैसे तो वैक्स जेल कुछ काम में नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा सिल्की बाल है अपने, ठीक है। चलिए NaI यूज़ किया। ना यहाँ पर आप RCl भी यूज़ कर सकते हो, क्लोरीन यूज़ कर सकते हो, आप ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे NaI, एक काम करते हैं RCl ले लेते हैं, ओके। RCl। अब देखिए मज़ा, देखिए
मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल पसंद है, तो ये देखो मेटल यहाँ पर है और नॉन मेटल यहाँ पर है, तो NaCl भाग जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, Ri बचेगा और क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा। एरो के ऊपर आपको यूज करना है ड्राई एसीटोन, क्या यूज करना है, ड्राई एसीटोन। समझ में आ गया ना। इसको देखो यहाँ पे Cl हट के Na आया ना, Cl हट के Na आया, इसलिए इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आपको समझ में आ गया। अब मुझे एक डाउट है, NaCl का बॉन्ड छोटा है बट Na का बॉन्ड तो बड़ा है ना, क्योंकि आयोडीन बड़ा होता है। सो दिस इज एक्चुअली अ वीकर बॉन्ड नो। वीक बॉन्ड मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। सर प्रोडक्ट अनस्टेबल कैसा हो सकता है, रिएक्शन तो फॉरवर्ड में तभी प्रोसीड होगा जब प्रोडक्ट स्टेबल हो। यहाँ पे तो अनस्टेबल प्रोडक्ट आ गया। इनफैक्ट RCl इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। ऐसा कैसे हो गया सर, आप सोचिए। दिस इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड में ही जाता है, फॉरवर्ड में ही जाता है। अरे सर ऐसा कैसे, थिंक अबाउट इट। केमिकल इक्विलिब्रियम ली चैटलर्स प्रिंसिपल यूज होता है यहाँ पे। व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू। NaCl is not soluble in dry acetone. It is not soluble. Solubility क्यों नहीं है, क्या है, वो आयोनिक कंपाउंड की बात है। फिलहाल ये समझो NaCl is not soluble. Not soluble मतलब क्या, वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट बन गई मतलब वो सोल्यूशन मिक्सचर से बाहर बन गई, बाहर हो गया, सोल्यूशन से बाहर। सो ली चाइल्ड्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर कोई कंपोनेंट आपने डिक्रीज किया तो रिएक्शन ऐसा एडजस्ट होगा कि तो उसको और इंक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीज हो गया ना, राइट हैंड साइड डिक्रीज हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन और राइट में जाता रहता है। बात समझ में, राइट। तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है। तो एंट्रेंस में आया तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिंकलस्टेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, फिंकलस्टेन रिएक्शन। नोट डाउन करें फटाफट फिंकलस्टेन। फिर एक और नेम रिएक्शन मैं आपको सिखाता हूं।